सक्सेस नहीं मिली है, तो ये वीडियो पूरी जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन शेयर करी है जो कि आपको डेफिनेटली एक जॉब ढूंढने में हेल्प करेगी। दोस्तों वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको लास्ट में एक ऐसी टिप बताऊंगा जो डेफिनेटली गारंटीड आपको कनाडा में जॉब दिलवा के रहेगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं रेज्यूमे की। तो रेज्यूमे आपका कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो दोस्तों रेज्यूमे बहुत बड़ा यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको एक पेज का रेज्यूमे रखना है, उससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाना है किसी भी कंडीशन में। जितने भी आपके स्किल सेट हैं, एक्सपीरियंस है, जितना भी सब कुछ है, सब कुछ एक पेज में फिट करना है। इसमें जो सेकंड पॉइंट निकल के आता है दोस्तों वो ये है कि आपको जो अपनी अवेलेबिलिटी जरूर मेंशन करनी है, बिकॉज यहाँ पे जो लेबर जॉब्स हैं वो आपकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से मिलती है। जो आपका मैनेजर देख रहा होगा वो सबसे पहले आपकी अवेलेबिलिटी देखेगा, आपकी कॉलेज की क्या टाइमिंग है, जो भी है आपको प्रिसाइजली लिखनी है। आपके कितने घंटे आप दिन में अवेलेबल हो, कौन कौन से डे अवेलेबल हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरी चीज आ जाती है जॉब एक्सपीरियंस। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक हमेशा रहता है, लेकिन मैं आपको इसमें ये बोलूंगा क्योंकि यहाँ पे जो आपका मैनेजर जो आपको देखेगा ना रेज्यूमे, वो आपके इस एक्सपीरियंस पे भरोसा तो नहीं करेगा। तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो हमेशा रिलेटेड टू द जॉब होना चाहिए। कभी ऐसा नहीं कि आप कैशियर की पोजीशन के लिए जॉब ढूंढ रहे हो और आप मैकेनिक की डाल दो, ऐसा नहीं चलेगा। आपको अगर कैशियर की पोजीशन के लिए जॉब चाहिए तो आपको कैशियर का ही दिखाना पड़ेगा। और दोस्तों अपना ईमेल और कैनेडियन कॉन्टैक्ट नंबर लिखना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि जो आपका हायरिंग मैनेजर होगा वो आपको उसी से कॉन्टैक्ट करेगा। एंड अ बिग नो टू फोटोज, बिकॉज यहाँ के रेज्यूमे में कभी भी फोटोज नहीं लगती। दोस्तों जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ जॉब्स इन कनाडा। तो पहली दोस्तों है फुल टाइम जॉब्स। फुल टाइम जॉब्स क्या होती हैं? ये जो है सैलरीड जॉब्स होती हैं जिसमें कि आपको आवर्स जो है स्पेसिफिकली मिलते हैं, मोर देन 40 या 40 के अराउंड मिल जाते हैं आपको। और इसमें आपकी हॉलीडेज वगैरह सब कुछ जो है फिक्स होती हैं, इसमें ज्यादा आपको आवर्स की टेंशन नहीं लेनी पड़ती है। वहीं पे अगर बात करें पार्ट टाइम जॉब्स की, पार्ट टाइम जॉब्स में दोस्तों आपको लिमिटेड आवर्स मिलते हैं, थोड़ी बहुत हसल होती है इसमें कि आपको सर्च करनी पड़ती है। लेबर जॉब्स होती हैं, ये ज्यादा स्पेशलाइज वगैरह नहीं होती है, मतलब होती है, मैं एकदम एग्जैक्टली अपोज नहीं कर रहा हूँ, बट डेफिनेटली पार्ट टाइम जॉब्स जो कंसीडर करते हैं कनाडा में वो यही वाली जॉब होती है जिसमें वेज रेट होती है, मिनिमम वेज में मोस्टली आपको जॉब वगैरह इस टाइप की मिलेगी। फुल टाइम और पार्ट टाइम जॉब्स के प्रोज एंड कॉन्स की बात कर लेते हैं। तो फुल टाइम जॉब्स में आपको जो है अच्छे से घंटे मिल जाते हैं, ज्यादा हसल नहीं होती है घंटों की। लेकिन पार्ट टाइम जॉब में वहीं पे आपको अगर आपके जो भी आपका मैनेजर है उसको आपकी नीड है तो ही आपको आवर्स देगा, अदरवाइज जो है इसमें आपको बहुत हसल करनी पड़ती है। कुछ लोग 2-2, 3-3 भी पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं जस्ट बिकॉज दे कुड अर्न मोर। वहीं पे एक तीसरी चीज आ जाती है दोस्तों इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप्स आपको जो है आपकी फील्ड जॉब से रिलेटेड यूजुअली मिल जाती है, बट इसमें ये इसका एक कॉन होता है कि थोड़ा सा मुश्किल होता है मिलना। ये इंडीड वगैरह पे ये सब जॉब्स मुश्किल से मिलती है, ये सब आपको लिंक्डइन वगैरह पे मिल जाएगी जॉब्स। तो ये थोड़ी प्रोफेशनल स्किल सेट में आती हैं जॉब्स। ये जो इंटर्नशिप होती हैं ये आपकी सीवी वगैरह में बहुत काम आती है, बहुत ही अच्छा इंपैक्ट दिखाता है कि आप ऑलरेडी अपनी फील्ड में काम कर चुके हैं, आपको उसकी नॉलेज है। तो ये अगर आप इंटर्नशिप्स यहाँ पे कर लेते हैं तो आपको जो है आगे फील्ड जॉब में बहुत ही हेल्प होने वाली है। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट की तरफ जो है मोस्ट कॉमन जॉब्स इन कनाडा। तो पहली जॉब इसमें आ जाती है फैक्ट्री जॉब्स। फैक्ट्री जॉब्स दोस्तों यहाँ की बेस्ट जॉब्स कंसिडर करी जाती हैं पार्ट टाइम या फुल टाइम में भी, क्योंकि इसमें आपको पे रेट जो है काफी अच्छा मिलता है। तो यूजुअली जो हमें पे रेट यहाँ पे मिलता है वो मिनिमम मिलता है 16.55 एज ऑफ नाउ, बट फैक्ट्री जॉब्स में आपका पे रेट अराउंड 18 या उसके ऊपर 24-26 तक भी जाता है। इसमें एक चीज अच्छी और होती है कि आपको लिमिटेड आवर्स नहीं मिलते, इसमें आपको पूरे के पूरे फुल टाइम के आवर्स मिलते हैं। दूसरी दोस्तों मैं बात करता हूँ रेस्टोरेंट जॉब्स की। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है, मैं रेस्टोरेंट जॉब्स की एक वीडियो बना चुका हूँ, तो उसमें मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है जिस रेस्टोरेंट में मैं भी काम करता हूँ और रेस्टोरेंट जॉब्स के बेनिफिट्स और कॉन्स क्या होते हैं, थोड़ा बहुत जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। फिर तीसरी दोस्तों होती है कैशियर जॉब्स, जैसे कि आप किसी वॉलमार्ट में आपको मिल गई या फिर आप फूड बेसिस या किसी भी तरीके के स्टोर में आपको कैशियर की जॉब मिल जाती है, वो भी काफी अच्छी जॉब मानी जाती है, उसमें भी आपको आवर्स वगैरह भी मिल जाते हैं। ऐसे ही दोस्तों 1-2 जॉब्स और है जैसे रिसेप्शनिस्ट की जॉब हो गई। और हाँ दोस्तों सिक्योरिटी जॉब मत भूलिएगा, सिक्योरिटी जॉब के लिए आपको लाइसेंस चाहिए होता है। इस पे मैंने अभी तक कोई वीडियो बनाई नहीं है, बट हाँ अगर आप एक अच्छा सा लाइसेंस वगैरह किसी ट्रस्टेड कंपनी का बना देते हैं तो आपको सिक्योरिटी जॉब भी मिल जाती है, इसमें भी पे थोड़ा ज्यादा होता है। तो अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, मेथड्स ऑफ अप्लाइंग जॉब्स इन कनाडा। तो दोस्तों ये मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको जॉब अप्लाई कैसे करनी है, जो कि लोग थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं इस चीज में। तो दोस्तों 3 तरीके होते हैं यहाँ पे कनाडा में जॉब अप्लाई करने के लिए। तो चलिए बात कर लेते हैं पहले मेथड के बारे में। पहला मेथड है ऑनलाइन जॉब अप्लाई करना। अब ऑनलाइन आप जॉब कैसे अप्लाई करेंगे, तो पहला सबसे पहला इसमें पॉइंट आ जाता है इंडीड।
Indeed.ca पे जाइए, वहां पे ढेरों आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी। उसमें आपको खाली अपना रेज्यूमे अपलोड करना है और आप फटफट उसमें तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी वेबसाइट, अगर आप कंपनी पे डायरेक्टली जाके कंपनी की वेबसाइट पे हायरिंग में जाएंगे तो उसमें आपको काफी सारी पोजीशन जो ओपन होगी वो आपको मिल जाएगी। अब ऑनलाइन का दोस्तों प्रो ये होता है कि ये बहुत ही ईजी होता है, इसकी रेंज बहुत ज्यादा बड़ी होती है कि आप बहुत सारी जगह अभी घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम जॉब्स भी अवेलेबल होती हैं। तो इसके कॉन्स दोस्तों ये होते हैं कि इसकी जो रेंज बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए बहुत ज्यादा बल्क में रेज्यूमेज आते हैं जो हायरिंग मैनेजर होते हैं उनके पास। तो आपका जो कंपटीशन है जॉब ढूंढने का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इसमें। फिर दोस्तों ये थोड़ा सा बोरिंग और एलिनेटिंग भी हो जाता है क्योंकि बैठे बैठे आदमी को जॉब मिलती नहीं है, वो अप्लाई करता रहता है तो बहुत ज्यादा बोरियत हो जाती है बार बार जॉब अप्लाई करने में एक ही तरीके से। और अगर मैं दोस्तों अपने पर्सनल सिनेरियो की बात करूं तो ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा है मेरे सिनेरियो में, क्योंकि मुझे आज तक कोई भी जॉब ऑनलाइन उससे नहीं रही है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मिलती है, तो ये करना मत भूलिए। और दोस्तों मैं नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, हाउ टू अप्लाई जॉब्स ऑनलाइन इन कनाडा, तो वो देखना मत भूलिए। फिर दोस्तों आता है वॉक इन रेज्यूमे। ये बहुत ही इफेक्टिव रहा है मेरे सिनेरियो में भी और बहुत लोगों के सिनेरियो में। तो वॉक इन रेज्यूमे क्या है कि आप डायरेक्टली स्टोर टू स्टोर जाएं, लेकिन इसमें भूले ना कि आप जिस भी जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो उस तरीके का ही रेज्यूमे होना चाहिए। तो इसमें दोस्तों मैं आपको प्रो टिप देता हूं कि आप कभी भी वॉक इन रेज्यूमे करने जाएं तो उसमें डायरेक्टली आप मैनेजर से मिले, कभी भी किसी स्टोर एसोसिएट या किसी भी एम्प्लॉय को अपना रेज्यूमे ना दें, क्योंकि होता क्या है कि उन लोगों को लगता है कि हमारी जॉब ना खतरे में आ जाए, हमारी टाइमिंग्स ना कम हो जाए, हमारी कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से वो आपका रेज्यूमे कभी भी ऊपर एस्केलेट नहीं करते हैं। इसलिए आप जाइए तो डायरेक्टली मैनेजर से मिलेगा। इसमें दोस्तों प्रो ये होता है कि आपको चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं कॉल आने की, क्योंकि वॉक इन में बहुत ज्यादा लोग नहीं जाते हैं, ऑनलाइन आपकी फ्लड्स होती हैं एप्लीकेशंस की। बट दोस्तों इसके कॉन्स भी हैं, ये बहुत ही टायरिंग होता है, बार बार आपको बाहर जाना पड़ेगा, स्पेशली ठंड वगैरह में तो बहुत ज्यादा ही चैलेंजिंग हो जाता है कि आपको बढ़ के जाना पड़ेगा बाहर, बस में ट्रैवल करना पड़ेगा, 20-20 माइनस डिग्री में जो है आपको अप्लाई करना है। इसकी थोड़ी सी रेंज कम हो जाती है क्योंकि आप एक बार निकलोगे तो कितनी ही जगह चले जाओगे, मतलब आप घर बैठे तो 100 एप्लीकेशन कर सकते हो, बट आप बाहर जाओगे तो कितनी 15, 20, 25 से ज्यादा तो नहीं कर पाओगे। तो और कभी कभी बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग हो जाता है क्योंकि आप जैसे ही जाओगे, हो सकता है आप लोग के साथ, कुछ लोगों के साथ हुआ भी हो कि वो बोलते हैं सॉरी वी आर नॉट हायरिंग एट द मोमेंट, स्माइल करके ऐसे भगा देते हैं, तो वो थोड़ा सा ह्यूमिलेटिंग होता है पर्सनली। बट अब ये है, आपको अपनी जॉब चाहिए तो थोड़ी लेबर जॉब्स में डिफिकल्टीज होती हैं। फिर दोस्तों तीसरी चीज की बात कर लेते हैं जो है कि रेफरेंस से जॉब मिलना। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है इन तीनों में से, क्योंकि अगर आपका कोई बंदा किसी जगह काम कर रहा है और वो रेफरेंस आपको दे देता है पर्सनली, तो मैनेजर को थोड़ा ज्यादा ट्रस्ट होता है कि भाई जो भी बंदा नया आ रहा है वो इसका जानने वाला है। इसका जो प्रो है वो ये है कि आपको चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं जॉब मिलने के, बिकॉज जो हायरिंग मैनेजर्स यहाँ कनाडा में होते हैं वो यूजुअली रेफरेंस के थ्रू प्रेफर करते हैं हायर करना, ना कि किसी नए बंदे को प्रेफर करना। बट दोस्तों इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है, जो लोग भी नए नए कनाडा में आते हैं उनका बहुत ज्यादा बड़ा सर्कल नहीं होता है, कोई जान पहचान के लोग नहीं होते हैं, कि रेफरेंस यूजुअली वही लोग देते हैं जो आपको अच्छे से पर्सनली जानते हैं, अदरवाइज आपको कोई रेफरेंस नहीं देगा कनाडा में। मैं आपको इसका एक सोल्यूशन ये बता सकता हूँ कि आप जब कनाडा में आए तो अपना अच्छे से सोशल सर्कल बहुत ही अच्छे से बिल्डअप करें, बड़ा करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फायदे के लिए करें, अच्छे से जेन्युइनली करें, जिससे कि लोग आपको फ्यूचर में कहीं रेफरेंस दे सकें। डेफिनेटली आप जब कनाडा में लैंड होगे तुरंत तो आपको रेफरेंस मिलना मुश्किल हो जाएगा, बट हाँ इवेंचुअली मतलब 4-6 महीने में अगर आप अच्छे से सोशलाइज कर लेते हैं अपने आप को, तो ये रेफरेंस वाली चीज आपको बहुत काम आएगी। कांग्रेचुलेशंस, अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई तो अब आप क्या करेंगे? तो इंटरव्यू क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब के लिए, क्योंकि इंटरव्यू आपका 50-50 होता है, हो सकता है आपको जॉब मिल जाए, हो सकता है आपको ना मिले। जनरल क्वेश्चंस जो होते हैं इंटरव्यू के लिए, उसके लिए प्रिपेयर करके जाना होता है। तो आप जैसे कहीं मान लीजिए डॉलरामा में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके किस तरीके के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आपको पता होने चाहिए प्रायर में, कि भाई जिस भी कंपनी से आपको कॉल आता है वहां पे रिसर्च करके जाइएगा उस कंपनी की क्या हिस्ट्री है, क्या लोग हैं, कौन फाउंडर है उसके, और जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोजीशन के लिए क्या क्या नीड्स होती हैं, क्या आपको करना होता है, सब कुछ पता होना चाहिए। और दोस्तों वेल ड्रेस जरूर जाइएगा, क्योंकि आपको कैसी भी पोजीशन हो, चाहे कैशियर हो चाहे टीम मेंबर हो, लेकिन एक फॉर्मल कपड़े में टाई वाई लगा के अच्छे से प्रोफेशनलिज्म के साथ इंटरव्यू देने जाइएगा, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और दोस्तों हो सके तो कायदे से इंग्लिश में प्रॉपर एकदम जितना आप बेस्ट दे सकते हैं वैसे बोलिए, क्योंकि अगर आप समझ लो अगर आपको कॉल आया है इंटरव्यू के लिए तो इसका मतलब है कि आपको चांसेस हैं जॉब मिलने के, तो आप उसमें अपना बेस्ट देना हमेशा। इसकी एक दो चीजें और है कि कॉन्फिडेंट रहिए, और जो भी आपका इंटरव्यू ले रहा है मोस्टली हायरिंग मैनेजर इंटरव्यू लेता है, तो उससे आई कॉन्टैक्ट बना के रखिए, इससे आपको कॉन्फिडेंस दिखाता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं जॉब के लिए। तो दोस्तों अब मैं आपको ऐसी टिप देता हूं जो आपको गारंटीड जॉब दिलवा के रहेगी, जो कि है हार कभी ना मानो।
ये चीज़ ऐसी है कि मैंने बहुत देखी है, लोग अप्लाई करते हैं और उनको अगर जॉब पर रिस्पॉन्स नहीं आता, खास करके मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मुझे 4 महीने तक जॉब नहीं मिली थी। किसी किसी की किस्मत खराब होती है, किसी किसी का एफर्ट उतना नहीं होता है, तो जॉब उनको नहीं मिल पाती है। लेकिन होता क्या है कि लोग एलियनेशन हो जाता है, लोगों को बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, करते नहीं है अप्लाई। लेकिन दोस्तों यहीं पे गाड़ी रुक जाती है, यहीं पे सारी दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आपको अप्लाई करना आपने बंद कर दिया कनाडा में जॉब्स का, तो डेफिनेटली नहीं मिलेगी, मतलब कोई चांस ही नहीं कि आपको जॉब मिलेगी। लेकिन आप कभी भी रुके ना, मैं आपको सबसे बड़ी टिप यही दे सकता हूँ कि हमेशा अप्लाई करते रहें, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे किसी दोस्त के थ्रू रेफरेंस हो, चाहे कि आप वॉक इन जाए। मैं कह रहा हूँ दिन में आपको कुछ काम ना, आप सिर्फ और सिर्फ निकल जाइए जॉब अप्लाई करते हैं, लेकिन करते रहिए। अगर आप करते रहोगे तो आपको जॉब डेफिनेटली मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है, थोड़ी फ्रूटफुल लगी, तो जरूर आपके जो कनाडा में फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करिएगा। और चलिए अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।